हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन स्टेज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालने की पूरी विधि बताएंगे और उन संख्याओं का वर्गमूल निकालने की विधि भी बताएंगे जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग नहीं निकला करता है। जैसे 25 का वर्गमूल निकल आता है 5 होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं 26 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक 8th की बुक ली गई है और इसमें जो है 3-4 नियम दे दिए गए हैं। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब इस प्रकार हम गुणनखंड करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है 576, तो हम पहले इसके जो है गुणनखंड करते हैं। पहले हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, क्रमवार जितने से भी कटती है इस संख्या को भाग करते चले जाएंगे। ठीक, यह क्रिया तब तक करनी है जब तक नीचे 1 न आने लगे। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले स्टेप को अपनाते हैं। पहला स्टेप क्या दिया गया था, सबसे पहले दी हुई संख्या के गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो पहले हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ इसके साथ जुड़ के हो जाएगा 17 और 2 8 16, यहाँ पर फिर 1 इसके आगे जुड़ जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 4 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 7 2। ये आपको आना चाहिए, ये लासा मासा में आपको सिखाया जाता है गुणनखंड करना, ये गुणनखंड विधि है, तो आपको इसको याद कर लेना है। ठीक, इसको आना चाहिए। तो 2 तिनिया 6 और 2 छक्का 12, फिर 2 से माइनस वो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16। अब देखिए अभी भी 2 से कट जाएगा, जब तक संख्या सम रहती है तब तक हम उस संख्या को 2 से काट सकते हैं। अब देखिए 9 विषम संख्या है तो 9 को अब हम 3 से काटेंगे, फिर 3 को 3 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 मिल गया है। दूसरा स्टेप क्या दिया गया है, पहले हम आपको पूरे स्टेप बता देते हैं। दूसरा स्टेप दिया गया है, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से समान खंडों के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बना लेना है हमको। जैसे देखिए मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा गया है 5 5, तो ये एक जोड़ा, इसको एक जोड़ा लिखना है। अब 3 3 3 3 है तो एक जोड़ा इसको बनाना है, ये छूट रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको क्रिया करनी है जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं। 1 जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, और देखिए ये 2 2 के जोड़े हुए और चौथा जोड़ा हो गया 3 गुणे 3 का। तो जो जोड़े दिए गए हैं इन जोड़ों को आपको गुणा में लिखना है। तीसरा स्टेप यही है, प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखा गया है तो हम केवल एक बार 2 लिखेंगे। ठीक, जोड़ों में से एक बार लिखना है। दूसरे का 2, तीसरे का 2, चौथे का 3, इस प्रकार हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी गई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। बस यही स्टेप होता है। ठीक, ये जो है कक्षा 8 की बुक में हमने आपको दिखाया, तो इसका जो गुणनफल होगा वही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। अगर संख्या के जोड़े ना बन रहे हों तो इसका मतलब है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, मतलब उसके जो है वर्गमूल नहीं निकलेंगे, उसके वर्गमूल निकलेंगे तो उसका नियम भी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24, अर्थात 576 का जो वर्गमूल होगा, 576 का वर्गमूल हो जाएगा जो, तो 24 होगा। अब यहाँ पर एक स्टेप और याद रखना, जो वर्गमूल निकल के आया करता है तो प्लस माइनस आगे चिन्ह लगा दिया जाता है। ये क्यों लगा दिया जाता है, ध्यान से देखिए। जैसे आपको कह दिया जाए -6 का वर्ग निकालिए, तो आप क्या लिखेंगे, -6 गुणे -6 बराबर 36, है ना। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, ये चिन्हों का गुणा होता है ना। तो अगर कह दिया जाए 6 का गुणा आपको वर्ग निकालिए, तो आप लिखेंगे 6 गुणे 6 बराबर 36। देखिए 36 तो है इसका वर्ग, लेकिन -6 का भी वर्ग 36 है, तो इसलिए जो है संख्याएं प्लस माइनस में लिख दी जाती हैं जब वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, याद रखना। अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना, जैसे आपको कह दिया जाए √26, इसका वर्गमूल निकालिए। तो √25 का तो वर्गमूल हम जानते हैं कि 25 का वर्गमूल होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है। प्लस माइनस आगे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ठीक, तो मैंने आपको बताया ये प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब उत्तर में आपको केवल उत्तर निकालना हो तो प्लस माइनस लिख देना है, लेकिन अगर आपको कोई मान निकालना हो तो जो है आपको प्लस माइनस निकालने की जरूरत नहीं रहती। ठीक, तो 25 का वर्गमूल तो हम जानते हैं कि ऐसे निकल आता है, 5 होता है। 26 का कैसे निकालें, तो चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं।
हमें 26 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे 26 के समीप वह कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल आता है। तो 26 के समीप 25 एक संख्या है जिसका वर्गमूल आसानी से निकल आता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, है ना। तो हम इसको 26 को इस प्रकार लिख सकते हैं 25 प्लस 1। ठीक, 25 प्लस 1 मतलब 26 ही तो लिखा है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं 25 प्लस 1। ठीक, अब इसके बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसको हम x लिख देते हैं और जो जोड़ी गई है संख्या उसको y लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको y लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो इसको हल करने के लिए हम आपको सूत्र बताते हैं, इसको आपको याद रखना है। इसका सूत्र होता है अंडर रूट एक्स प्लस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। ये नियम होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक, अब इस नियम के हिसाब से हम आपको सवाल बताते हैं। देखिए एक्स के लिए हमने क्या माना है, 25 माना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 25। ठीक, और उसके बाद हमने y के लिए क्या माना है, 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे बटे 2 अंडर रूट x का मान हमने 25 माना है। अब 25 का वर्गमूल ये यहाँ पर लिखा गया, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे 1 बटे 2। अब ये 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसके साथ गुणा में हो गया 2 के, है ना यहाँ पर। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस 1 बटे 10। अब ये संख्या भिन्न में बन गई, है ना। तो भिन्न में बनाने के लिए आपको हमने बताया है भिन्न कैसे बताते हैं। लासा बराबर किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो 1 और 10 का लासा क्या हो जाएगा, 10। तो हमने इसके नीचे भी 10 लिख दिया और इसके नीचे भी 10 लिख दिया, एक बार हमने 10 लिख दिया। अब हमने इसमें जो है कितने का गुणा किया है कि 10 मिला है। तो 10 का गुणा हमने 1 में किया है तब हमें 10 मिला है। तो ऊपर वाली संख्या में भी हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दहम 50 हो जाएगा प्लस, और इसके गुणा हमने क्या किया है, 1 का गुणा किया है। तो 1 में 1 का अगर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 51 बटे 10। 51 बटे 10 आ गया, है ना। अब 51 बटे 10 को अगर हम बटे में हटाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 5.1। यहाँ से 1 जीरो कम कर सकते हैं तो यहाँ 1 दशमलव लग जाएगा। ठीक, इसका जो आंसर आ गया 5.1 आ गया, कहे का अंडर रूट 26 का वर्गमूल। तो ये नियम होता है वर्गमूल निकालने का जिनका वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। याद रखिए, जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ पर 24, तो आपको क्या करना है, 25 माइनस 1 कर देना है। 25 माइनस 1, तो यहाँ पर भी ये सूत्र बदल जाएगा। 25 माइनस 1 की जगह पर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस कर देना है। आई होप ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर मैथ से रिलेटेड बेसिक वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।